हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। जेएसएससी सीजीएल में जो व्याकरण सेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि व्याकरण से और लेखक परिचय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन के आएंगे। लोक कथा में भी लेखक पूछा जाएगा, शिष्ट गीत है उसमें भी लेखक आएगा, शिष्ट कथाएँ हैं उसमें भी लेखक आएगा। तो लेखक का जन्म मरण और लेखक से संबंधित जितनी भी कृतियाँ हैं उन्होंने लिखा है उसे आप अच्छे से याद करें। और व्याकरण को आप पूरा कमांड करके रखें, व्याकरण पे पूरा पकड़ होना चाहिए। तो व्याकरण पर पकड़ होगा कैसे? व्याकरण पर पकड़ तब हो सकता है जब आप व्याकरण का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, व्याकरण का ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लाने वाले हैं। इसमें तो चूँकि व्याकरण के 20 क्वेश्चन हैं जिनको आप करेंगे। अभी तक व्याकरण का लगभग सारा सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है। 2-3 टॉपिक ही सिर्फ छूटा हुआ है, वो हम लोग 1-2 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है संज्ञा के ओजी जे आवा है उक्का खा है का मतलब कहा है, यहाँ लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है और यहाँ पे होगा कहा है। ठीक है, यानी क्या कहा है। तो संज्ञा के ओजी, ओजी मतलब स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के ओजी जे आवा है ऊ का सर्वनाम कहा है। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नाय है। इसमें से कौन है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भाग में बांटा गया है। क्या क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो बोलने वाला है उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। बोलने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? जो सुनने वाला है, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष और हम हो गए उत्तम पुरुष। और हम दोनों मिल करके किसी और आदमी के बारे में अगर चुगली करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जैसे हम और आप मिल करके झारखंड सरकार के बारे में चुगली कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के बारे में चुगली कर रहे हैं, तो वो हेमंत सोरेन क्या हो गए? यहाँ पर अन्य पुरुष हो गए। ठीक है, तो यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो क्या होता है? 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और जो तीसरा है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो दिया है गौण पुरुष, ये गौण पुरुष नहीं होता है। ठीक है, गौण पुरुष नहीं होता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग। तोहे ई काम करबाय हित तोहे कौन रकमेक संज्ञा, कौन रकमेक सर्वनाम लागे। तोहे ई काम करबाय। ठीक है, यहाँ तोहे, तोहे जो है किस रकमेक मतलब कि किस प्रकार का सर्वनाम है, कौन? तोहे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में तोहे ई काम करबाय, इसमें सर्वनाम क्या है? तोहे है। तो तोहे किस प्रकार का सर्वनाम है वो पूछ दिया। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक अन्य पुरुष या पुरुषवाचक गौण पुरुष। तो तोहे किस प्रकार का है बताइए। अच्छा बताइए, तोहे, तोहे जो है हिंदी के किस शब्द का प्रयोग करके खोठा में तोहे बनाया गया है? तोहे का मतलब हिंदी में कौन सा शब्द है? तो बोलेंगे हिंदी में होता है तुम। ठीक है, हिंदी में तुम, और खोठा में उसे तोहे बोलते हैं। तो तुम कौन सा सर्वनाम होता है? उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष कि अन्य पुरुष? तो तुम जो होता है, तुम मतलब कि सुनने वाला, तो सुनने वाला को हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो पुरुषवाचक जो है, और पुरुषवाचक सर्वनाम तो है ही, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो पुरुषवाचक हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं? तोहे कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हम घर जाही, यहाँ सर्वनाम की है। हम घर जाही, यहाँ पे सर्वनाम कौन है? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सर्वनाम क्या है? हम, घर, जा और ही, इसमें कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि जो सर्वनाम होते हैं हम, तुम, हमर, तोहर, ठीक है, ये सब सर्वनाम होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है हम, वो क्या है? सर्वनाम है। घर क्या है? एक संज्ञा है, उसके वस्तुवाचक संज्ञा। जा क्या है? जा एक क्रिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला जो सवाल है
उसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज़ के बारे में। तो अगला सवाल में हम लोग देखेंगे जे संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा कहल जाए। जे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण की क्रिया क्या बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषता बताने वाले को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6ठा नंबर सवाल दिया है, तोर करिया गैया खेतवा हेलल हौ। तुम्हारा काला वाला गाय जो है वो खेत में हेल गया है। हेल गया मतलब घुस गया है। तो तोर करिया गैया खेतवा हेलल हौ, करिया की लागे इसमें करिया क्या है। तो देखिए करिया क्या होता है, करिया मतलब कि पहले विशेषण समझिए। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण जो रंग रूप जाति आकार ये सब की विशेषता बताए, ये सब चीज़ के बारे में व्याख्या करे तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करिया आप देख रहे हैं कि एक रंग के बारे में बता रहे हैं गैया, और ये विशेषण जो है विशेषता बताता किसे है। तो विशेषण जो है वो विशेषता हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की बताता है। तो यहाँ पे गैया जो है वो क्या है, गैया एक संज्ञा है। ठीक है, तो करिया क्या हुआ, संज्ञा का विशेषता बताने वाला रंग के बारे में बता रहा है कि गाय का रंग करिया है। तो यानी कि ये हो गया विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। अगला चलते हैं। पेठिया से एक सेर मछली लानबे एक सेर की लागे। हम लोग जानते हैं पेठिया से एक सेर मछली, तो एक सेर यहाँ पे क्या है, संख्यावाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक है कि गुणवाचक है या फिर गुणवाचक विशेषण है या फिर सर्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पेठिया से एक सेर यानी कि मात्रा को बता रहा है, और जो मात्रा को बताए उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है संख्या। किसे बोल देंगे, संख्यावाचक विशेषण उसे कहेंगे जो कि संख्या को बताता है, 1 2 3 4 ये सब जो बताएगा। लेकिन यहाँ एक के साथ शेर भी लगा हुआ है, शेर मतलब 1 किलो इस तरह से। तो एक शेर, ठीक है, मापन का एक है ये प्रणाली है शेर, तो परिमाणवाचक हो गया। फिर एक गोला पठरू के डेहराई दे। यहाँ गोला शब्द क्या है, गोला पठरू, पठरू मतलब हो गया गाय का बच्चा जिसको पठरू कहते हैं। तो गोला पठरू के डेहराई दे। तो यहाँ पे जो गोला शब्द है वह क्या बताता है, तो वह पठरू की विशेषता बताता है, तो विशेषण हो गया। ई ऊ कौन रकमेक सर्वनामिक पटतैर लागे। पटतैर का मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण। तो ई और ऊ जो है वो किस प्रकार का है, तो यह क्या है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक है कि अनठेकानवाचक है या ठेकानवाचक है। ठेकान जो लिख दिया है वो ठेकान होगा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ई और ऊ जो है वो ठेकानवाचक होता है, जैसे कि हमको पता रहता है उसके अनुसार हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो ये है ई या ऊ ठेकान। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर पे। खोठाय वचन कै गो हुआ है। खोठाय वचन कै गो हुआ है। खोठा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 गो 3 गो 4 गो या 1 गो। तो खोठा में 2 ही प्रकार के वचन होते हैं, पहला हो गया एक वचन और बहुवचन। तो खोठा में 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक वचन और बहुवचन, तो 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है सर्वनाम के ओजी जे आवा है उका है। सर्वनाम के स्थान पे जो आता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम के ओजी जे आवा है उ का है। सर्वनाम के स्थान पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, उपसंज्ञा कहते हैं कि विशेषण कि सर्वनाम या क्रिया। तो सर्वनाम के स्थान पे जो आता है उसको हम लोग उपसंज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। छगरी, छगरी के बहुवचन का है, छगरी का बहुवचन क्या है यहाँ पे। तो छगरी से हो गया छगरियाइन या छगरी मन कि छगरी गुला या छगरी सब। ठीक है, तो छगरी से क्या होगा, तो छगरी से हम
क्या बना सकते हैं, छगरी सब, ठीक है, या छगरी गुला, छगरी मन। तो छगरी से हम लोग छगरी मन बनाते हैं, ठीक है। छगरी से क्या बनाते हैं, छगरी मन, छगरी से छगरी मन बनाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन जो है, मास्टर के बहुवचन बनावा। देखिए मास्टर जो है वो मास्टरवाइन बना सकते हैं, मास्टरवाइन, मास्टरवाइन सब पढ़ावेत नक थी, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन मास्टर जो पद है एक क्या है, रिस्पेक्टेड पद है। तो रिस्पेक्टेड कोई चीज़ अगर हो जिसमें क्या है, जिसमें आदर का बात हो, आदर सूचक जो शब्द होते हैं उनके लिए हम लोग गुला और गुलीन का प्रयोग करते हैं। आदर सूचक शब्द के लिए क्या करते हैं, गुला या गुलीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मास्टर के बहुवचन बनाना है तो मास्टर गुला बनाते हैं, ठीक है, मास्टर गुला। और यही मास्टरनी रहता, जैसे अगला सवाल है मास्टरनी के बहुवचन बतावा। तो मास्टरनी का अगर बहुवचन पूछा जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मास्टरनी के बहुवचन में मास्टरनी गुलीन लगाते हैं। तो अगर लड़की रहेगा तो वहाँ पे गुलीन लगाएंगे, और लड़का रहेगा तो गुला शब्द का प्रयोग करते हैं, मास्टर गुला, मास्टर गुलीन, इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बावरी के स्त्रीलिंग में का बनवाहत। बावरी का स्त्रीलिंग का बनवाहत। बावरी से क्या हो जाएगा बताइए, बावरा, बावरीन, बावरी इन या बावरी, बावरी का बावरी होगा। तो बावरी का स्त्रीलिंग क्या होता है बताइए। तो अगर हम लोग को बावरी का स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा, बावरी का जो स्त्रीलिंग है वो होता है बावरीन, ठीक है। बस यहाँ जो दीर्घिकार दे दिए हैं वो हर्षिकार हो जाएगा, बाकी सब सही है, बावरीन। तो बावरी से क्या बनाते हैं, आप लिंग वाला चैप्टर नहीं देखे हैं वीडियो, जाके देखिए, नहीं देखे होंगे, ऐसा ही व्यूज़ कम आया है। तो यानी कि आप देखे नहीं हैं तो जाकर देखिए, उसके बाद ये MCQ सीरीज़ में आइए, ठीक है। पूरा व्याकरण का वहाँ पे दे दिए हैं वीडियो, उसको देखिए और उसके बाद फिर यहाँ आइए, फिर देखिए कैसे बनता है। बहुत ही आसान भाषा में व्याकरण वहाँ सिखाए पढ़ाए हैं, तो उसको देख करके फिर आइए। तो बावरी का स्त्रीलिंग जो है वो बावरीन होता है। 4 टका के बहुवचन का है, 4 टका के बहुवचन 4 है या टका है या A और B कोई नहीं या कोई नहीं। तो देखिए 4 टका जो है में बहुवचन का है, तो इसमें बहुवचन कोई नहीं है, ठीक है। जब इस तरह से वर्ड रहे 4 टका 5 शेर, तो इसका बहुवचन नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही बहुवचन है, तो इसका हो जाएगा 4 टका। तो बहुवचन का बहुवचन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड का ये नहीं कि 4 टकवन कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो 4 टका का बहुवचन नहीं बनाते हैं। हम कौन पुरुष लागे, ये तो क्वेश्चन ऊपर भी आया था, हम कौन पुरुष है, नहीं वहाँ पे तो था तोर, तो यहाँ पे हम है, हम कौन पुरुष लागे। हम जो है वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और कोई न है। हम जो है वो कैसा पुरुष है, तो हम उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष कि अन्य पुरुष या कोई न है। तो हम जो है वो उत्तम पुरुष होता है, कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। हम मतलब कि हम बोलने वाला, तो बोलने वाले को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। दूरा पे कोई आयल हो, यहाँ कोई का लगे है, दूरा पे कोई आयल हो, तो यहाँ पे जो कोई है वो क्या है, कोई जो है एक, कोई से पता चल रहा है कि कौन आया है, नहीं पता चल रहा है। तो जब विशेषण में कोई, विशेषण में जब पता ही नहीं चले कि कौन है, तो वहाँ पे क्या होता है, संकेत बोधक है कि ठेकान बोधक की अनठेकान। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग अनठेकान बोधक है, कौन सा है, अनठेकान बोधक। आगे चलते हैं, चेंगराली कौन संज्ञा लागे। चेंगराली, चेंगराली जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है। चेंगराली कौन सा संज्ञा है, ठीक है। तो चेंगराली बताइए कि किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है या फिर द्रव्यवाचक है। बताइए चेंगराली कौन सा संज्ञा है। तो चेंगराली जो होगा, ठीक है, कौन सा संज्ञा है ये, चेंगराली
एक अवस्था को बताता है तो चेंगराली यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। किसका उदाहरण है? भाववाचक। या जवानी, चेंगराली, मतलब चेंगा, चेंगा से चेंगराली हो गया, ठीक है। जैसे बचपन से हम लोग बचपना बनाते हैं, उसी तरह चेंगा से चेंगराली है। बच्चा से क्या होगा? बचपना। तो उसी तरह चेंगा से चेंगराली होता है, तो यह भाववाचक होता है। दूसरा है बरियात। बरियात कौन संज्ञा है? जातिवाचक है कि भाववाचक है कि गोठवाचक है या कोयना है? गोठ मतलब क्या होता है? गोठ मतलब होता है समूहवाचक। समूहवाचक को ही गोठवाचक भी कहते हैं। तो बरियात यानी कि बारात जो होता है, तो बारात कौन संज्ञा है? तो वह है गोठवाचक संज्ञा। बारात कौन वाचक है? गोठवाचक संज्ञा का उदाहरण है क्या? बराइत, ठीक है, या बरियात। तो इस तरह से हमारा जो 20 क्वेश्चन का सीरीज है वो ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आप लोग 20 क्वेश्चन ये आपको कैसा लगा और इसमें से कितने सवाल का जवाब आपको आ रहा था, ये आप अच्छे से कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई उल्टा पुल्टा इसमें बताए होंगे तो वो भी बताइएगा कि आप सर ये वाला बता दिए गलती, ऐसे तो हम गलत नहीं बताए हैं, ऐसा हमको लग रहा है। तो इस प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और लिंग के आधार पर 20 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो कंप्लीट कर दिए। अगले वीडियो से कोशिश करेंगे कि 20 की जगह 50-50 क्वेश्चन का सीरीज़ दे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।